अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों का ब्लड वेसल्स के ऊपर है। लार्ज ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऑफ द गट। ये आपका तकरीबन 21 चैप्टर बनता है बीडी में। ये आफ्टर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये आता है लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ गट वाला, ठीक है। ठीक है, इसमें हम सारी एब्डोमेन की और जो उसकी जितनी भी हमारी जो गट है उसकी जो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें हमारे पास पॉलीट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, वेन, पोर्टल वेन, ठीक है, इसको क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स होती क्या है। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होता है। एक सिंपल ब्लड वेसल्स के बारे में लिखा हुआ जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये वही एंडोथेलियल सेल्स स्मूथ मसल सेल से मिलकर बनती हैं, इंट्रोथेलियल मैटर से मिलकर बनती हैं। ठीक है, इनकी 3 लेयर्स होती हैं, इंटीमा, मीडिया और वेनेशिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इनकी लेयर्स होती हैं ये। ठीक है, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ आर्टरीज होती हैं। ठीक है, हमारे पास किस किस्म की होती हैं, किस किस तरह की होती हैं। लार्ज हो गई, ठीक है, मीडियम हो गई, स्मॉल हो गई। ठीक है, लेकिन अब आज के लेक्चर में जो हम पढ़ जा रहे हैं वो हमारी लार्ज जो उसकी ब्लड वेसल्स और जो वेन्स है ना, हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आगे आर्ट्रियोल्स के बारे में बताया हुआ। ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है, जो कि थिन वॉल, स्लो फाइबर, अच्छा, वेन्यूज, वेन्स, ठीक है, लिम्फेटिक्स, यही सब कुछ होता है ना आप लोगों की स्ट्रक्चर के अंदर। बेसिकली जो ब्लड वेसल्स या किसी भी किस्म के वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसमें यही सब चीज़ें आती हैं ना, ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे हम फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्लड वेसल्स का, ब्लड सप्लाई का। ठीक है, तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ कौन कौन सी जो है ब्लड सप्लाई होती हैं, किस तरह करती हैं। ठीक है, जो भी इसका आर्टीरियल सप्लाई और जो वीनस ड्रेनेज है, ठीक है, ऑफ द एब्डोमिनल विजरास, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। इसमें हम बेसिकली जो हमारे पास आप कह लो कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द मॉडल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अगर हम लोग इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे, आपकी जो एब्डोमिनल एओर्टा होती है, ठीक है, उसके राइट साइड पे हमारे पास क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा के राइट साइड पे हमारे पास क्या होती है, इन्फीरियर वीना कैवा होती है। ठीक है, आईवीसी इन्फीरियर वीना कैवा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आर्टीरियल सप्लाई टू एब्डोमिनल विजरा। ठीक है, पहले हम आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेन्स देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, हम अपनी एब्डोमिनल एओर्टा को देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा होती है, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा बिगन्स एट द, कहाँ पे स्टार्ट करती है, कहाँ से शुरू होती है ये, एट द एओर्टिक हाइटस। ठीक है, एओर्टिक हाइटस होता है डायफ्राम, और जाके ये एंड कहाँ होती है, व्हेन इट बाइफरकेट्स इनटू द कॉमन इलियक आर्टरीज। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा बिगिंस एट द एओर्टिक हाइटस ऑफ द डायफ्राम एंड इट एंड्स व्हेन इट बाइफरकेट्स इनटू द कॉमन इलियक आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बिगनिंग होती है एब्डोमिनल एओर्टा की, ठीक है, वो क्या है कि हमारे पास आप कह लो कि रफली होती है एट द लेवल ऑफ at the level of T12. ठीक है, and the end of the aorta is roughly is about at the level of आप कह लो कि lumbar vertebrae। ठीक है, तकरीबन वो बनता है हमारे पास L4। ठीक है, lumbar vertebrae L4 लेवल पे। ठीक है, जो बिगनिंग है हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा की, ठीक है, वो तकरीबन हमारे पास T12 के लेवल पे है, और जो एंडिंग है एओर्टा की
वो हमारे पास कहाँ है, लंबर वर्टिब्री L4 जो है उसके लेवल पे क्या है, इसकी एंडिंग हो रही है। तो हमारे पास कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि आप कह लो कि एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जो उसकी एंटीरियर ब्रांच होती है ना, वो सप्लाई द गट, ठीक है, एंड द एसेसरी ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन, ठीक है, जो क्या है हमारे पास गट को सप्लाई करती है और एसेसरी ऑर्गन को सप्लाई करती है एब्डोमेन में। देयर आर क्वाइट फ्यू ब्रांचेस कमिंग ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, बट जो एंटीरियर ब्रांच होती है, ठीक है, विच सप्लाई द गट एंड द एसेसरी ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन। तो आगे फर्दर हमारे पास क्या है कि 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, विच सप्लाई द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं हमारे पास, आप कह लो कि एक टॉप पे होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि सीलियक एक्सिस, ठीक है, और द सीलियक आर्टरी और द सीलियक ट्रंक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि उन 3 ब्रांचेस में से पहली ब्रांच होती है और ये आप कह लो कि राइट साइड पे ऊपर की तरफ होती है, टॉप वाली साइड पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलिक एक्सिस, ठीक है, या सीलियक आर्टरी या सीलियक ट्रंक बोलते हैं इसको, ठीक है। तीनों इसी के नाम है। उसके बाद हमारे पास आती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जस्ट बिलो द कॉलिक ट्रंक, ठीक है। सीलियक ट्रंक या कॉलिक ट्रंक के नीचे क्या है हमारे पास, कौन सी है, दूसरी आती है ब्रांच सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे क्या है, बॉटम वाली साइड पे हमारे पास जो थर्ड आती है वो कौन सी आती है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस के नाम मैंने बता दिए, आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। सुपीरियर, इंफीरियर और सीलियक आर्टरी, ठीक है। ये 3 हमारे पास क्या है, इसकी ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। जो यही हमारे पास जो टॉप ब्रांचेस जो राइट साइड पे थी हमारे पास सीलियक आर्टरी वाली, ठीक है, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इट सप्लाइज द फोरगट, ठीक है, दैट्स द सीलियक एक्सिस, ठीक है। क्या है ये हमारे पास क्या करती है, ये फोरगट है उसको सप्लाई करती है जो सीलियक ट्रंक है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे उसकी ब्रांच आती है, नेक्स्ट वाली ब्रांच, ठीक है, बिलो इट कौन सी है, वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, वो सप्लाई करती है मिड गट को, ठीक है। इट सप्लाइज द मिड गट, ठीक है। और जो सबसे बॉटम वाली आर्टरी है, ठीक है, उससे भी नीचे वाली इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, वो सप्लाई करती है हाइंड गट के स्ट्रक्चर को, ठीक है। पहली वाली करती है हमारे पास फोर गट, देन सुपीरियर करती है हमारे पास मिड गट और थर्ड वाली करती है हाइंड गट को, ठीक है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये हम इसका थोड़ा सा ओवरऑल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपना ब्लड सप्लाई टू जो हमारा गट वाला रीजन है, ठीक है। ठीक है, टॉप वाली हमारे पास ब्रांच कौन सी थी, सीलियक एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी, उसके बाद हमारे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी, ठीक है। दे सप्लाई द फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, जो फोर गट होता है हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर फोर गट क्या है कि इट रन्स फ्रॉम द एब्डोमिनल ईसोफेगस, ठीक है, डाउन टू द मेजर ड्यूडेनल पेपिला वेयर द बाइल डक्ट एम्प्टीज इनटू द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। सो जो रफली मिडवे होता है डाउन द हमारे पास क्या है ड्यूडेनम, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, जो हमारा फोर गट का रीजन है, ठीक है, वो क्या है कि रन करता है फ्रॉम द एब्डोमिनल ईसोफेगस से, ठीक है, डाउन टू द मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है,
जहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो बाइल डक्ट होता है, ठीक है, वो एम्प्टी कर होता है इनटू द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। आप कह लो कि मिडवे, ठीक है, डाउन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के जो मिडवे, जो दरमियान वाला हिस्सा, उस वाले पार्ट में। उसके बाद जो एब्डोमिनल इसोफेगस है, ठीक है, आप कह लो कि इज द बिट ऑफ इसोफेगस डिस्टली बट जस्ट आफ्टर इट परफोरेट्स द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जो उसकी एब्डोमिनल इसोफेगस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है कि इसोफेगस, ठीक है, डिस्टली क्या है, थोड़ा सा आप कह लो कि डिस्टली प्लेस होता है ये, जस्ट आफ्टर इट परफोरेट्स द डायफ्राम। उसके बाद जो फोर गट है, ठीक है, इट रन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस की डिस्टली पार्ट से क्या है ये आगे फर्दर रन करती है, ठीक है। तो आगे फर्दर रन करके जो फोर गट है क्या है कि इट कंटेन्स द स्टमक, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड देन इट एंड्स एट द मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है। सो हमारा फोर गट क्या करती है, इट रन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद इट कंटेन्स द स्टमक, ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमारे पास ड्यूडेनम का है, ठीक है, और एंड करती है जाके मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे। तो फोरगट आप ये भी कह सकते हैं इट आल्सो इंक्लूड्स द पेनक्रियाज, ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं हमारे पास, लाई बिहाइंड द स्टमक। पेनक्रियाज कहाँ पे प्लेस होते हैं हमारे पास, विच लाई बिहाइंड द स्टमक रीजन, ठीक है। तो फोर गट में हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि पेनक्रियाज वाला पोर्शन भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा इट आल्सो इंक्लूड्स द लीवर, इट आल्सो इंक्लूड्स द गॉल ब्लैडर, ठीक है, एंड एज वेल एज स्प्लीन, ठीक है। ये फोर गट का जो स्ट्रक्चर है उसका बता रहे हैं कि फोर गट, ठीक है, उसमें हमारे पेनक्रियाज आते हैं, ठीक है, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है और स्प्लीन आता है, ठीक है। ये क्या है ऑर्गन हमारे पास क्या है, फोर गट के हिस्से में या इसके एरिया में आते हैं। लेकिन जो स्प्लीन है इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गट, ठीक है, बट क्या है कि एम्ब्रियोलॉजिकली क्या है, इट डेवलप्स विद दी स्ट्रक्चर, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकली क्या है कि जो स्प्लीन है वो इन स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, लेकिन अदरवाइज जो स्प्लीन है हमारे पास, आप कह सकते हो कि वो हमारा गट का पार्ट एक तरह से नहीं होता, फोर गट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फोर गट रन फ्रॉम द एब्डोमिनल इसोफेगस डाउन टू द मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है, इन द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है। कौन कौन से, द लीवर, द गॉल ब्लैडर एंड द पेनक्रियाज, and it also includes spleen, ठीक है। फोर कट क्या है कि runs from the abdominal esophagus down to the major duodenal papilla in the descending part of the duodenum, और ये इंक्लूड करता है द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, ठीक है, द लीवर, द गॉल ब्लैडर, द पेनक्रियाज एंड आल्सो इंक्लूड द स्प्लीन। सो दीज स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सप्लाइड बाय द सिलिक ट्रंक और सिलिक आर्टरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स को कौन सप्लाई करता है, सिलिक ट्रंक या सिलिक आर्टरी सप्लाई करते हैं, जो हमारी पहली वाली जो ब्रांच थी, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर सप्लाइड बाय द सिलिक ट्रंक और सिलिक आर्टरी। अगर हम सिलिक ट्रंक को देखें तो इट लाइज इन द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के रीजन में लाई करता है, ठीक है। और वो कौन सा हमारे पास लेवल होता है, अबाउट L1, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन वाला हमारे पास क्या है कि वो लेवल हमारे पास कौन सा है, L1 नंबर 1, ठीक है। इट लाइज एट द अपर बॉर्डर ऑफ L1 ऑलमोस्ट T12 लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि, ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ L1 लेवल पे, ठीक है, ऑलमोस्ट T12 के लेवल पे, ठीक है, जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा T12 है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सो जस्ट एट द अपर बॉर्डर ऑफ L1 या T12, ठीक है। तो सो द सिलिक आर्टरी क्या है, हैज़ 3 ब्रांचेस, ठीक है। इसकी आगे फर्दर हमारे पास क्या है, 3 ब्रांचेस हैं। उसमें क्या है हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी है,
लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है एंड कॉमन हिपैटिक आर्टरी है। तीनों ही इम्पॉर्टेंट आर्टरीज हैं और इनको जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। सिलिक आर्टरी हैज़ 3 ब्रांचेस, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच कौन सी थी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी, ठीक है, विच सप्लाइज द मिड गट स्ट्रक्चर, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था ना। तो इट लाइज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 जस्ट बिलो द सिलिक ट्रंक, ठीक है। ये कहाँ लाई करती है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 के लेवल पे, जैसे जस्ट बिलो द सिलिक ट्रंक, ठीक है। और जो मिड गट है रन करती है फ्रॉम द वेयर वी लेफ्ट ऑफ, ठीक है। द मिड गट रन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, ठीक है। सो जस्ट एट द लेवल ऑफ मेजर डोर्सल पेपिला एंड इट कवर्स ऑल द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक्सटेंड्स टू 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर हैं जो हमारे पास आगे मिड गट के अंदर आते हैं, ठीक है। सो द मिड गट हमारे पास क्या है कि एक्सटेंड्स फ्रॉम जस्ट बिलो द मेजर डोर्सल पेपिला, इट इंक्लूड्स द जेजुनम, इलियम एंड इट encompasses द सीकम एंड द अपेंडिक्स। उसके अलावा इस ऑल्सो इंक्लूड्स द असेंडिंग कोलोन एंड देन इट इंक्लूड्स 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। सो इट एंड्स अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या ये एंड कर जाती है, तो हमारे पास तकरीबन आप कह लो कि इट कवर्स द जो प्रॉक्सिमल 2/3 है ट्रांसवर्स कोलोन का, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल 2/3 है ट्रांसवर्स कोलोन का, ये क्या है, कवर करती है जो मिड गट है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास मिड गट वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। एंड इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो मिड गट में कौन सप्लाई करती है, हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर आते हैं सबको भी कौन करती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। उसके बाद थर्ड हमारे पास कौन सी थी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, जो इससे बिलो थी, जो किसको सप्लाई करती है, हाइंड गट स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, हाइंड गट स्ट्रक्चर्स को। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये हमारे पास किस लेवल पे होती है, लंबर वर्टिब्री के L3, हमारे पास क्या है L3 के लेवल पे होती है, ठीक है। इट लाइज एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लंबर वर्टिब्री L3, ठीक है। L3 की क्या है, इंफीरियर बॉर्डर वाली साइड पे क्या है, इसका ये सरफेस लैंडमार्क बता रहे हैं। एंड इट सप्लाइज द हाइंड गट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। सो हाइंड गट हमारे पास क्या है कि इंक्लूड करती है डिस्टल थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। ये आगे फर्दर हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइंड गट की बात कर रहे हैं। ये हाइंड गट इंक्लूड करती है वहाँ पर डिस्टल थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। और इसके अलावा द रेक्टम है एंड द मिड वे डाउन द एनल कैनाल। सो ये हमारे पास हाइंड गट आती है एंड इट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, ये जो हाइंड गट है हमारे पास इंक्लूड करती है डिस्टल थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। द रेक्टम एंड मिड वे डाउन द एनल कैनाल, ठीक है। ये इस तरह क्या है रन करती भी जाती है एंड आर सप्लाइड बाय द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका वीनस ड्रेनेज देखें एब्डोमिनल ऑर्गन्स का, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है कि जो ब्लड है, ठीक है, इट डज नॉट रिटर्न टू द इंफीरियर वीना कैवा एंड देन इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये एक्चुअली पास करता है थ्रू द लिवर, थ्रू द पोर्टर सिस्टम, ठीक है। इट एक्चुअली पासेस थ्रू द लिवर, थ्रू द पोर्टर सिस्टम
तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पोर्टल सिस्टम into a second vascular bed inside the liver, and then the liver has hepatic veins which drains into the inferior vena cava. ठीक है, it actually passes through the liver through the portal system, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, ठीक है, which passes through the portal system, ठीक है, into a second vascular bed inside the liver वाले एरिया में। then the liver हमारे पास क्या है, it has hepatic veins which drains into the inferior vena cava, ठीक है। इस तरह से क्या है कि इसका सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली जो हमारे पास वेनस ड्रेनेज है, ठीक है, गट का, इज थ्रू द पोर्टल सिस्टम, ठीक है। द वेनस ड्रेनेज ऑफ द गट इज थ्रू द पोर्टल सिस्टम। ये क्या है, हमारे पास पोर्टल सिस्टम के थ्रू होता है। तो जो इसमें हमारे पास हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है, इट इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द ब्लड ऑफ द गट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फाइनल कॉमन पाथवे है, किसके लिए, इसमें ब्लड ऑफ गट के लिए, ठीक है। द हेपेटिक पोर्टल वेन which is the final common pathway for the blood of the gut. ठीक है, वेन्स हम लोग देखेंगे इसमें, तो वो क्या है, क्या आगे बेसिकली ड्रेन कर रही है गट में, ठीक है, विच आर ड्रेनिंग द गट। ये वेन्स का काम है यहाँ पे। दे ड्रेन इनटू दिस वन पोर्टल वेन, ठीक है। अच्छा, तो जो पोर्टल वेन है हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में क्या है कि इट स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस, ठीक है। पोर्टल वेन स्प्लिट होकर आगे 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है। एक होती है राइट ब्रांच और एक होती है लेफ्ट ब्रांच, ठीक है, विच पासिस इनटू द सब्सटेंस ऑफ द लिवर, ठीक है। आगे किस में पास करती है, इनटू द सब्सटेंस ऑफ द लिवर। दिस ड्रेन्स इनटू साइनोसॉइड्स, ठीक है, और जो साइनोसॉइड्स हैं, ठीक है, they drain into the hepatic veins। तो इसलिए हम क्या है, ऊपर की तरफ इकट्ठे देखते हैं। सो these drain into the inferior vena cava, ठीक है, just before the inferior vena cava perforation diaphragm, ठीक है। आगे फर्दर किस में जाके फाइनल ड्रेन होती हैं, ये inferior vena cava में, ठीक है, just before जो inferior vena cava perforates the diaphragm। ठीक है, जो हेपेटिक वेन है हमारे पास, दे आर ड्रेनिंग इनटू inferior vena cava, ठीक है, जस्ट बिफोर द inferior vena cava passes through the diaphragm, ठीक है। किससे पहले कि वो जो inferior vena cava है डायफ्राम में पास हो जाए, ठीक है, उससे पहले क्या है हमारे पास, हेपेटिक वेन्स ड्रेन इनटू द inferior vena cava, ठीक है, जस्ट बिफोर द जो inferior vena cava है passes through the diaphragm। उसके बाद ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे पास कि जो वीनस ब्लड है, ठीक है, दिस वीनस ब्लड ड्रेनिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है, एंड देन इट ड्रेन्स इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन, जो क्या है कि पास करती है थ्रू अ सेकंड कैपिलरी वास्कुलर बेड इन द लिवर। और उसके बाद वो लिवर ड्रेन करता है, ठीक है, वाया हेपेटिक वेन्स इनटू द इंफीरियर वीना कैवा, ठीक है, एंड देन द लिवर ड्रेन्स वाया द hepatic veins into the inferior vena cava। और जो blood है, ठीक है, does not just drain straight into the inferior vena cava, बल्कि it passes through this portal system which passes through the liver, ठीक है। portal system कहाँ से पास करता है हमारे पास, liver वाले एरिया से। ठीक है, then the liver drains into the वाया हेपेटिक वेन्स इनटू द इंफीरियर वीना कैवा, ठीक है। जो ब्लड वो सिर्फ ड्रेन करता है इंफीरियर वीना कैवा, बल्कि इट पासेस थ्रू दिस पोर्टल सिस्टम, जो कहाँ से पास कर रहा है हमारे पास, लिवर से। तो इसके बाद फर्दर हमारे पास कुछ
मेन ट्राइब्यूटरीज आती हैं, ठीक है, विच लीड टू द पोर्टल वेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रांच आती है, ठीक है, विच ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन, और ये कौन सी है हमारे पास, स्प्लेनिक वेन है, ठीक है। ठीक है, पोर्टल वेन सिस्टम में ट्राइब्यूटरीज क्या है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास ब्रांच आती है, ठीक है, विच ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन, ठीक है, और ये कौन सी है हमारे पास, स्प्लेनिक वेन है। उसके बाद थोड़े से हम अदर विजरास देखें, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्प्लेनिक वेन होती है, ठीक है, और हिपैटिक पोर्टल वेन होती है जो लाई कर रही होती है, ठीक है, इस एरिया में। जो स्प्लेनिक वेन है, ठीक है, अंडरनेथ द पेनक्रियास, ठीक है, और अगर यहाँ से क्या है कि इफ इट जस्ट फेड अवे, ठीक है, यू कैन सी द पोर्टल वेन हेयर एंड स्प्लेनिक वेन runs along the length of pancreas on its posterior surface, ठीक है। स्प्लेनिक वेन क्या है हमारे पास, सॉरी, स्प्लेनिक वेन जो है इट runs along the length of pancreas on its posterior surface, ठीक है। और इसके फ्रंट साइड पे हमारे पास क्या है, पोर्टल वेन के बाइल डक्ट मौजूद होता है, ठीक है। बाइल डक्ट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पोर्टल वेन। तो ये आपको एक जस्ट आइडिया यहाँ से मिल रहा है, रिलेशनशिप ऑफ दी स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका रिलेशंस जो है आपस में। तो स्प्लेनिक वेन है, ठीक है, विच इज द सुपीरियर मिलेंट्रिक वेन, ठीक है, मेक द एंड फॉर्म द हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। आगे क्या बनाती हैं दोनों मिलके, ठीक है, जो स्प्लेनिक वेन है हमारे पास, ठीक है, और एक वेसल यहाँ पे है हमारे पास सुपीरियर मिलेंट्रिक वेन, ठीक है, मीट एंड फॉर्म द हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। ये दोनों मिलती हैं और क्या बनाती हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन बनाती हैं। जो स्प्लेनिक वेन है रिसीव्स वेरियस डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। स्प्लेनिक वेन जो है मुख्तलिफ ट्राइब्यूटरीज रिसीव होते हैं इसको, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, विच आर कमिंग ऑफ द स्प्लेनिक वेन, बट जो बड़ी वाली होती है, ठीक है, इट इज ज्वाइनिंग इनटू द स्प्लेनिक वेन, ठीक है, इज द, वो कौन सी है, इंफीरियर मिलेंट्रिक वेन। ठीक है, स्प्लेनिक वेन रिसीव वेरियस डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज, तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस कमिंग ऑफ द स्प्लेनिक वेन, ठीक है, बट द बिग वन हेयर ज्वाइनिंग इनटू द स्प्लेनिक वेन, ठीक है, दिस इज द इंफीरियर मिलेंट्रिक वेन। उसके बाद एंड यू हैव गॉट अदर स्मॉलर ब्रांचेस, ठीक है, विच कम फ्रॉम द स्टमक एंड पेनक्रियास, एंड उसके बाद क्या है, जो सुपीरियर मिलेंट्रिक वेन है, ठीक है, जस्ट रन्स अलोंग साइड द सुपीरियर मिलेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर मिलेंट्रिक वेन क्या है, इट जस्ट रन्स अलोंग साइड द सुपीरियर मिलेंट्रिक आर्टरी, तो इट जस्ट रन्स टू द राइट। उसके बाद इट ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। ये कहाँ ब्लड ड्रेन करती है हमारे पास, सुपीरियर मिलेंट्रिक वेन है, ठीक है, कहाँ ड्रेन करती है ब्लड,
from the small intestine, it drains blood from the small intestine, cecum, ascending colon and transverse colon. जो हमारे पास inferior mesenteric vein है, ठीक है, it drains blood from the splenic flexure area, that descending colon, sigmoid colon and rectum. ठीक है, जो inferior mesenteric vein है हमारे पास drains blood from the splenic flexure area, ठीक है, the descending colon, the sigmoid colon and rectum. ठीक है, जो हमारे पास venous drainage system है, ठीक है, इन blood vessels का, it goes through the portal system, ठीक है, it goes through the portal system, through the liver and then into the systemic circulation. ठीक है, जो venous drainage है हमारे पास सिस्टम, ये क्या है, it goes through the portal system, through the liver and then into the systematic circulation. उसके बाद जो portal vein है वो रिसीव करती है branches from the liver and then into the systematic circulation. portal vein रिसीव करती है branches from the splenic vein एंड द सुपीरियर mesenteric vein. ठीक है, मैं तो फिर रिपीट कर देती हूँ, शायद थोड़ा सा मिक्स हो गया. तो जो venous drainage है, ठीक है, इट गोज थ्रू द पोर्टल सिस्टम, थ्रू द लिवर, ठीक है, और जो उसके बाद आगे फर्दर देन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. उसके बाद जो पोर्टल वेन है हमारे पास, ठीक है, इसमें venous drainage में जो पोर्टल वेन है, इट रिसीव्स ब्रांचेस, ठीक है, इट रिसीव्स ब्रांचेस फ्रॉम द स्प्लेनिक वेन, ठीक है, एंड सुपीरियर mesenteric vein. उसके बाद अगर इसमें फर्दर जो है हमारे पास अदर ट्राइब्यूटरीज की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि देन द स्प्लेनिक वेन है, ठीक है, रिसीव्स द inferior mesenteric vein, ठीक है, एंड देन द स्प्लेनिक वेन किसको रिसीव करती है, inferior mesenteric vein को, ठीक है. ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ मैं कि हमारे पास इसमें क्या है कि जो आर्टेरियल सप्लाई है गट की, ठीक है, गट ट्यूब, ठीक है, इज सप्लाइड बाय द 3 सिंगल एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा. ठीक है, गट ट्यूब को कौन सप्लाई करता है, 3 सिंगल एंटीरियर ब्रांचेस सप्लाई करती हैं एब्डोमिनल एओर्टा की. ठीक है, 4 गट को क्या है हमारे पास from the abdominal esophagus down to the middle of the second part of duodenum and it is supplied by the celiac trunk. ठीक है, mid gut from the major duodenal papilla to the junction between right 2/3 and left 1/3 of the transverse colon and it is supplied by the superior mesenteric artery. उसके बाद hind gut from the junction between right 2/3 and left 1/3 of the transverse colon down to the midway of the anal canal. ठीक है, it is supplied by the inferior mesenteric artery. ठीक है, जो celiac trunk है, ठीक है, it begins immediately below the aortic hiatus at the level of upper border of L1 vertebrae. ठीक है, और it is the artery of foregut. ठीक है, किसकी आर्टरी थी ये, foregut की आर्टरी थी. और आगे ये immediately divide होती है into left gastric, common hepatic and स्प्लेनिक आर्टरीज. ठीक है, कौन सी, सिलिक ट्रंक वाली. ठीक है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हमारे पास आई, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि ये स्मॉलेस्ट ब्रांच है इसकी सिलिक ट्रंक की. इट डिसेंड्स टू द कार्डियो इसोफेगल जंक्शन. ठीक है, देन इट डिसेंड्स अलोंग द लेसर कर्व ऑफ द स्टमक. ठीक है, उसके बाद दूसरी इसमें कॉमन हिपैटिक है. ठीक है, ये क्या है हमारे पास मीडियम साइज ब्रांच होती है. ठीक है, इट रन्स टू द राइट साइड.
उसके बाद थर्ड वाली हमारे पास स्प्लेनिक है, ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी है इसकी, सिलिक ट्रंक की ब्रांच। ये क्या है कि लार्जेस्ट ब्रांच है इसकी, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सिलिक ट्रंक, ठीक है। इट रन्स टू द लेफ्ट साइड एंड हैज़ अ टॉर्चस कोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या है कि एज इट डिसेंड्स टू द कार्डियो इसोफेगल जंक्शन इट गिव्स इसोफेगल ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद इट डिसेंड्स अलोंग द लेसर कर्व ऑफ स्टमक, इट सप्लाइज इट एंड एनास्टोमोसिस विद द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, इट गिव्स राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। देन आगे इसमें दो फर्दर टर्मिनल ब्रांचेज आती हैं जिसमें डिवाइड होती है, ठीक है। उसमें क्या है हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, उसमें डिवाइड होती है इनटू राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरीज, ठीक है। कॉमन हिपैटिक आर्टरी फर्दर दो टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। जो राइट हिपैटिक आर्टरी है इट गिव्स सिस्टिक आर्टरी फॉर द गॉल ब्लैडर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसमें है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, ठीक है। इट डिवाइड्स इनटू द सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी विच रन्स अलोंग द ग्रेटर कर्व ऑफ द स्टमक। उसके बाद तीसरी हमारे पास आती है इसमें सिलिक ट्रंक में स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। इट रन्स अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ पैनक्रियास गिविंग पैनक्रियाटिक ब्रांचेस। उसके बाद क्या है कि इट गिव्स शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस, ठीक है, फॉर फंडल्स ऑफ स्टमक एंड then left gastroepiploic artery that runs along the greater curve of stomach, ठीक है। जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो हमारे पास होती है फ्रॉम कॉमन हिपैटिक, ठीक है। इट एनास्टोमोसिस विद लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, फ्रॉम सिलिक ट्रंक, ठीक है। बोथ आर्टरीज रन अलोंग द लेसर कर्व ऑफ स्टमक। और जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है वो होती है फ्रॉम गैस्ट्रोड्यूडेनल ऑफ हिपैटिक और ये एनास्टोमोस करती है विद लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है, फ्रॉम स्प्लेनिक आर्टरी। बोथ आर्टरीज जो हैं रन अलोंग करती हैं ग्रेटर कर्व ऑफ द स्टमक, ठीक है। ये एंड पे थोड़ा सा मैंने इसका खुलासा बताया, आप समरी बताइए इसकी। यही था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू।